आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि कुम्हार पे बस न चला तो गधैया के कान ऐंठे। तो मोदी सरकार ने सीबीएसई के इस पूरे प्रकरण में यही किया है। सीबीएसई के डायरेक्टर का सचिव का तबादला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की प्रोक्योरमेंट प्रणाली की तफ्तीश जांच पड़ताल करने के लिए एक सदस्यीय कमेटी बना दी जाती है। यानी कि मोदी सरकार ने एक व्यक्ति का चयन किया, वही जांच पड़ताल करेगा और वही रिपोर्ट सबमिट कर देगा। मतलब कि शिक्षा मंत्रालय ने, मोदी जी ने गलती भी मानी और दोषी को सजा भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? मोदी जी, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि द बक डजंट स्टॉप विद द सीबीएसई, द बक स्टॉप्स विद मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, द एमएचआरडी। और ये तमाम सवाल जो सामने खड़े हो रहे हैं, जो देश के जेनजी ने, जो सीबीएसई के होनहार छात्रों ने पूरे देश के सामने लाकर रख दिए हैं कि ओएसएम की तैयारी नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, तो इतनी जल्दबाजी में लागू क्यों किया गया? कि जो फिजिकल चेकिंग का सिस्टम था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करके आज आपने एक सिस्टम खड़ा कर दिया जिसमें कि आंसर शीट किसी की है, मार्क्स किसी के हैं, धुंधली है, कहीं कहीं कुछ और मिल रहा है। कि कोएम्ट जैसी भ्रष्ट ब्लैकलिस्टेड कंपनी को नियम बदलकर टेंडर दे दिए गए। ये सारे सवाल और इन सवालों की जिम्मेदारी जवाब देने की धर्मेंद्र प्रधान की है, और आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और उनके साथ साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने भी सीबीएसई के छात्रों के साथ, नीट के अभ्यर्थियों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। जेनजी को भी बधाई देना चाहती हूं। सार्थक सिद्धांत जैसे तमाम वो होनहार बच्चे जो डरे नहीं मोदी सरकार से, और मोदी सरकार की शिक्षा मंत्रालय की सीबीएसई की कलई पूरी तरीके से खोलकर देश की जनता के सामने रख दिया। मैं बधाई देती हूं। आज बहुत ही सुंदर ट्वीट किया राहुल जी ने सार्थक सिद्धांत से मिलने के बाद। उन्होंने कहा, सार्थक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, और ये पूरी जेनजी के लिए मैसेज है। और मैं ये भी बताना चाहती हूं कि मोदी सरकार या मोदी सरकार के एक भी नुमाइंदे ने जेनजी की, सीबीएसई के बच्चों की, नीट के बच्चों की मन की बात सुनने के लिए किसी को नहीं बुलाया। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन को चेयर कर रहे दिग्विजय सिंह, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सार्थक सिद्धांत को बुलाकर उसके मन की बात सुनी। आज भी हम वही मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इससे कम कुछ नहीं, और एक स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। इसके अलावा गोदी मीडिया चाहे जितना भी महिमा मंडन कर ले, बाकी सब धोखा है।